नमस्कार, बस्तर की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शताक्षी तिवारी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए देवदूत बना एयरफोर्स का गरुड़ कमांडो। संजय बाजार से कंटेनमेंट जोन हटने के बाद खुलने लगी है दुकानें। संजय बाजार के दुकानदारों की हो रही है कोविड-19 जांच, लोगों को मिली राहत। शराब तस्करी के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों का हुआ स्वागत। अब खबरें विस्तार से। बस्तर के नक्सल मोर्चों में तैनात एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो जवानों के लिए साबित हो रहे हैं देवदूत। बीते 11 वर्षों में 240 से अधिक घायल जवानों को घटनास्थल से रेस्क्यू कर बचाई है जान। बस्तर में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस दौरान सर्चिंग पर निकले जवानों का सामना कभी भी नक्सलियों से होता रहता है। ऐसे में मुठभेड़ के दौरान जवानों को जब गोली लगती है या जवान नक्सलियों द्वारा किए गए ब्लास्ट की चपेट में आते हैं और जवानों की हालत घटनास्थल में गंभीर हो जाती है, तब पैदल जवानों को तुरंत वापस लाना काफी मुश्किल हो जाता है। तब बस्तर के नक्सल मोर्चे में तैनात एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो जवानों के लिए देवदूत का काम करते हैं और घटनास्थल से घायल जवानों को रेस्क्यू कर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जवानों की जान बचाने का काम करते हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो बस्तर संभाग में पिछले 11 सालों में 240 से अधिक जवानों की जान एयरफोर्स के जाबाज गरुड़ कमांडो ने बचाई है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर में पिछले 11 सालों से एयरफोर्स लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है और घायल जवानों को विकट परिस्थितियों में भी घटनास्थल से अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू कर लाती है और जवानों की जान बचाने का काम करते हैं। वर्तमान में बस्तर इलाके में नक्सल विरोधी अभियान को सुरक्षा बल के लिए सहयोग करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के वायुसेना का हमारे पास हेलीकॉप्टर्स उपलब्ध है। इस हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से विगत वर्षों में सैकड़ों हमारा जो घायल जवान को घटनास्थल से उसके इवैक्यूएट करके समय पर उनका हॉस्पिटल पहुंचाकर अनेक जवान को जान को बचाए गए थे। साथ साथ जितना भी नक्सल विरोधी अभियान के लिए जो सुरक्षा बल के लिए साधन संसाधन का एयरलिफ्ट करना है, उसको ड्रॉप करना है, इन सब तमाम कार्य के लिए एयरफोर्स का काफ़ी अहम भूमिका रहा। उसी के कारण से सुरक्षा बल के जो जवान का मनोबल भी काफ़ी अच्छा रहते हैं। कभी भी नक्सल विरोधी अभियान में अंदर जाना होगा उनकी मालूम रहते हैं, मतलब उनकी सहयोग के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स उपलब्ध है। उसी की ताकत से अब तक नक्सल विरोधी अभियान में जवानों द्वारा अच्छा कार्य किए गए थे और आने वाले समय में भी एयरफोर्स का एक अच्छा सहयोग मिलने की पूरा उम्मीद है। बस्तर के जंगलों में पुलिस जवानों का नक्सलियों से सामना आम बात है। ऐसे में घायल जवानों की जान बचाने में, उन्हें रेस्क्यू करने में एयरफोर्स के जवान अहम भूमिका निभा रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। संजय बाजार से कंटेनमेंट जोन हटाए जाने के बाद इस क्षेत्र की अस्थायी दुकानें खुल गई हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार संजय बाजार के सभी दुकानदारों का कोविड-19 जांच जरूरी है और जांच की प्रक्रिया संजय बाजार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। लेकिन सब्जी शेड और पचड़ा लगाकर बैठने वाले सब्जी व्यवसायियों को आगामी आदेश का इंतजार करना होगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इंदिरा आवास के संजय बाजार क्षेत्र, शांतिनगर और शिव मंदिर वार्ड के कुछ क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। इन क्षेत्रों में लोगों की सघन कोरोना जांच करने के बाद संक्रमित लोगों को होम क्वारंटाइन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त लोगों की भी कोरोना जांच की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और नगर निगम आयुक्त के द्वारा जिला प्रशासन को दी गई जानकारी के आधार पर इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। शहर में और पूरे ज़िले में जिस तरह से कोविड वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, उसको जिला प्रशासन कड़ी नज़र रखा हुआ है। जहां भी किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संक्रमण की संभावना होती है, उसको हम कंटेनमेंट जोन घोषित करके सघन रूप से उसका सर्वे कर रहे हैं, जिससे कि बीमारी को, वायरस को जल्दी से जल्दी रोका जा सके। इसी तारतम्य में शहर में 3 वार्ड में हमने कंटेनमेंट जोन घोषित किया था, जिनका सर्वे हो जाने के बाद अभी उनको खोला गया है और आने वाले समय में शहर के और भी अन्य एरियाओं को भी, जहाँ पर हमको लगता है कि सघन उसकी ज़रूरत है सर्वे की, उसको कंटेनमेंट जोन घोषित करने की संभावना है। जिला प्रशासन के द्वारा जारी आदेश के अनुसार सोमवार से संजय बाजार की स्थायी दुकानें खुल गई हैं। इसके साथ ही संजय बाजार परिसर की मटन, मछली, चिकन की दुकानें भी 12 अक्टूबर से खुल गईं।
जूता चप्पल, दर्जी, नाश्ता आदि दुकानें और ठेले 14 अक्टूबर से खोलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। 15 अक्टूबर से संजय बाजार की वी ब्लॉक में स्थित 80 सब्जी दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही इन सभी दुकानदारों को आवश्यक रूप से कोविड-19 जांच के अंतर्गत एंटीजन टेस्ट कराना होगा, तभी इन दुकानदारों को दुकान संचालित करने की अनुमति होगी। वहीं संजय बाजार के सब्जी शेड और पसरा लगाकर बैठने वाले सब्जी व्यवसायियों को आगामी आदेश तक अपने व्यवसाय को संचालित करने की अनुमति दी गई है। उनके व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाए जाने से सभी सब्जी फुटकर व्यवसाय अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। लगभग 3 माह तक इन सब्जी व्यवसायियों को संजय बाजार में दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी। 3 माह बाद केवल 1 सप्ताह के लिए ही इन्हें संजय बाजार में सब्जी दुकान लगाने की अनुमति मिली थी, लेकिन कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद फिर से यह दुकानदार संजय बाजार में दुकान नहीं लगा पा रहे हैं। इन सभी दुकानदारों को जिला प्रशासन के आगामी आदेश का इंतजार रहेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। संक्रमण काल में अन्य मरीजों के उपचार में परेशानी हो रही है। लोगों की शिकायत है कि कोरोना महामारी के चलते शासकीय एवं निजी अस्पतालों के साथ क्लिनिक में भी मरीजों को उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को अन्य बीमारियों के उपचार हेतु समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कलेक्टर रजत बंसल ने बताया, वर्तमान में बस्तर जिला में स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से सक्रिय है। जैसा कि आपको विदित है, 14 अक्टूबर तक हम लोग सघन रूप से कोरोना की जांच के लिए घर घर जा रहे हैं। साथ में जितने भी अन्य बीमारियों के जो रेगुलर टीकाकरण होता है, इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम होता है, प्रेगनेंसी संबंधित जो टीकाकरण होता है, वो सब का भी काम साथ में चल रहा है। हाल में ही मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान में भी बस्तर जिले ने बहुत अच्छा काम का प्रदर्शन करके दिखाया है और इसी तरह से स्वास्थ्य अमला हमारे सभी कोरोना वॉरियर्स काम में भिड़े रहें। इनके मनोबल के लिए हम लोग भी बीच बीच में इन लोगों से मीटिंग करके इनकी प्रोत्साहन करते रहते हैं। सर, जो बीपी और शुगर से परेशान है मरीज, उनकी इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही, ऐसी शिकायतें आ रही हैं। इलाज की सुविधा के लिए महारानी अस्पताल और डिमरापाल अस्पताल में जो रूटीन की जितनी भी दिक्कतें हैं उसके लिए पूरा प्रबंध किया गया है। साथ में CHCs और PHCs से भी इसीलिए कम से कम अधिकारी कर्मचारियों को की ड्यूटी लगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आम सुविधा में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वर्तमान में एक हमने जिला प्रशासन की ओर से एक विशेष पहल की है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति यदि अपने पर्सनल वाहन से किसी गर्भवती महिला को आसपास के PHC या CHC में पहुंचाते हैं तो उनको उनके जो पेट्रोल का जो डीजल का जो खर्चा है वो तत्काल रूप से कैश में उनको भुगतान किया जाएगा। संबंधित सभी PHC CHCs को हमने ये जानकारी भी दी है, आदेश भी दिया है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये बात पहुँचे, क्योंकि हमने देख पाया है कि अधिक अंदरूनी इलाकों में भी कोई ना कोई गाड़ी की व्यवस्था लोगों के पास निजी तौर से होती है, तो सरकारी वाहन का वेट करने के बजाय यदि उसी वाहन को उपयोग करके लाते हैं तो उनका भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। दशहरे के दौरान बस्तर का बाजार और यहाँ का व्यवसाय चरम पर होता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि बाहरी व्यापारी इस वर्ष यहाँ अपनी दुकान नहीं लगा पाएंगे। इस बात के मद्देनजर दशहरे के समय सजने वाला बाजार इस वर्ष फीका पड़ सकता है। बस्तर में 75 दिनों तक मनाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरे को देखने देश ही नहीं विदेशों से भी लोग बस्तर पहुंचते हैं। यही वजह है कि दशहरे के दौरान बस्तर में व्यापार भी काफी होता है। इसलिए स्थानीय व्यापारियों की भीड़ तो होती ही है, साथ ही बाहरी व्यापारी बड़ी मात्रा में बस्तर व्यापार करने पहुंचते हैं। पर इस साल कोरोना संक्रमण काल की वजह से प्रशासन बाहरी व्यापारियों को आने से रोकने पर चर्चा कर रहा है, ताकि स्थानीय व्यापारियों को अपने नुकसान की भरपाई करने का मौका मिले और ज्यादा भीड़ भी ना हो, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। क्योंकि बस्तर दशहरे की रस्मों को देखने हजारों की संख्या में भीड़ शहर पहुंचती है और इस भीड़ को इकट्ठा होने से रोकना प्रशासन के लिए चुनौती होगा। ऐसे में अगर शहर के अंदर सड़कों पर दुकानें लगने से और भीड़ बढ़ने से परेशानी तो बढ़ेगी, साथ ही बाहरी व्यापारियों से शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बना रहेगा। बाहरी व्यापारी के लिए भी अभी चेंबर और अन्य सभी व्यावसायिक जितने संगठन हैं उनसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो एक मन बन के आ रहा है, जिस प्रकार से एक तर्क वो यही आ रहा है कि बाहरी लोगों को इस बार ना आने दिया जाए और जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं को डिस्टेंस बना करके इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि लोगों को शॉपिंग के लिए पर्याप्त फैसिलिटी भी मिल जाए और साथ में भीड़ भाड़ भी अनावश्यक ना हो।
वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं और खबरों की ओर। मंगलवार को शराब तस्करी का एक मामला देखने में आया है, जिसके तहत कोतवाली पुलिस ने 75 पेटी शराब के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जगदलपुर शहर पुलिस अधीक्षक के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर में लगातार बाहरी राज्य की शराब तस्करी हो रही है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस की टीम तैयार कर एनएमडीसी चौक पर नाकाबंदी की गई और वाहनों की चेकिंग के दौरान एक कार से 20 पेटी शराब जब्त कर वाहन सवार बंसिंग सेठिया और संतोष सेठिया से पूछताछ की गई, जिसमें दोनों युवकों द्वारा दिल्ली में मध्य प्रदेश से अंग्रेजी शराब लाकर जगदलपुर शहर में खपाने की बात स्वीकार की गई। साथ ही ग्राम केलाउर में भी भारी मात्रा में शराब जब्त की गई, जिनकी निशानदेही पर केलाउर स्थित कमल कश्यप के घर पर दबिश देकर 55 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। तीनों आरोपियों के पास से 75 पेटी अंग्रेजी शराब समेत 11,200 रुपए और अन्य सामग्री भी जब्त की गई। पुलिस तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। यह मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है बाहर की अवैध शराब को जो है जगदलपुर क्षेत्र में जो है वितरित किया जा रहा है और विक्रय किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में जो है टीम तैयार कर मोबाइल चेक पोस्ट एनएमडीसी चौक पर लगाया गया था और इस टीम के द्वारा एक संदिग्ध I-20 कार को जो है रोका गया और उस कार की चेकिंग के दौरान जो है उस कार से गोवा और जो मध्य प्रदेश और दिल्ली साइड की जो है 20 पेटी अवैध शराब जो है पाई गई और इसमें 2 संदेही पाए गए थे और जिनसे जो है पूछताछ करने पर और पता चला कि ग्राम केलाउर की ओर जो है 50 पेटी अवैध शराब जो है और डंप किया हुआ है और इस सूचना पर जो है आरोपियों के निशानदेही पर जो है ग्राम केलाउर में कमल कश्यप हैं, उनके यहाँ दबिश दिया गया, जहाँ से 50 पेटी जो है शराब जो है अवैध शराब और बरामद किया गया। इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो है 75 पेटियां जो है अवैध शराब का संग्रहण जो है जगदलपुर बस्तर क्षेत्र में पाया गया। इनमें जो मुख्य आरोपी हैं कमल कश्यप जो केलाउर के निवासी हैं, इसके अतिरिक्त बंसिंग सेठिया जो ग्राम घुमड़पाल क्षेत्र के निवासी हैं, इसके अतिरिक्त संतोष सेठिया जो ग्राम बड़े मरेंगा के निवासी हैं। इनके कब्जे से जो है जुमला 75 पेटी अंग्रेजी शराब जो मध्य प्रदेश और दिल्ली क्षेत्र से यहाँ पर लाया गया था वो बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत 6.25 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त एक I-20 कार भी बरामद की गई है और साथ में 11,000 से अधिक की जो राशि है, जुमला इस मामले पर जो है करीब 10.5 लाख से अधिक की जो संपत्ति है
वो बरामद की गई है और इस मामले पर थाना कोतवाली में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत जो है आपराधिक प्रकरण तीनों आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उन्हें इस मामले पर गिरफ्तार कर जो है न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। बस्तर में लगातार अन्य राज्यों की शराब खपाने की शिकायत तो मिलती रही है, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा ये पहला मामला है जिसमें भारी मात्रा में शराब और तस्कर दोनों की गिरफ्तारी हुई है। बस्तर की बात जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों का जगदलपुर के भाजपा कार्यालय में 12 अक्टूबर को स्वागत किया गया। प्रदेश महामंत्री किरण देव, प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप, अनुसूचित जनजाति मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम, प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर सुभाऊ राम कश्यप, संतोष बाफना का पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। यहां पहले से मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर उनका स्वागत किया। प्रदेश महामंत्री किरण देव ने कहा, कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहना चाहिए। मुझे पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं अपनी जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। हम सभी संकल्प लेते हैं कि बस्तर की समस्त 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा, पार्टी ने मुझे प्रवक्ता के रूप में दायित्व दिया है, मैं पूरी निष्ठा के साथ दायित्व को निभाऊंगा। छत्तीसगढ़ सरकार की विफलताओं को जनता के सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जिला बस्तर की कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। संजय बाजार की सड़क के दोनों ओर अमृत योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पाइपलाइन के बिछाए जाने से सड़क किनारे स्थित दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है। इसी तरह संजय बाजार के सामने भी अमृत योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है, जिसके लिए सीसी सड़क को खोदना पड़ रहा है। पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए किए गए गड्ढों को सही ढंग से नहीं पाटे जाने पर वाहन के चक्के फंसने की चिंता लोगों को सताने लगी है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में बस्तर संभाग के सभी क्षेत्रों के लोग शामिल होते हैं और बस्तर दशहरा में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। दशहरा महोत्सव में सभी समाज एवं वर्ग के लोग आपस में मिलकर जो कार्य करते हैं वह सामाजिक समरसता का अनुकरणीय उदाहरण है। बस्तर दशहरा सामाजिक समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण है। दशहरा महोत्सव में बस्तर संभाग के सभी क्षेत्रों से लोग शामिल होते हैं और सभी वर्ग और समाज के लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इसी क्रम में रथ निर्माण के दौरान पेड़ लगाए जाने के लिए लोहार भी सिरहासार के पास लोहासार स्थापित कर अपना सहयोग देते हैं। रथ निर्माण के दौरान कील बनाने के लिए अपने परंपरा का निर्वाह करते हुए टेका मेटा के लोहार प्रतिवर्ष रथ में लगने वाले कील बनाते हैं और रथ निर्माण के दौरान लगने वाले औजारों को भी पजाने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथी है। क्या काम करते हैं? मैं लोहा का काम करता अच्छा, दशहरा में क्या क्या जरूरत पड़ता है लोहा का? हूँ। लोहा का गुर्दा पहले लगता है, उसके बाद जोकी, अच्छा, तो जो खड़े हो जाता है उसके बाद खिला लगता है। तो अभी है मतलब जो शुरुआत किए काम का, हाँ, क्या पूजा की? पूजा वही चौकी और कर या मुर्गी। हाँ। है। मतलब ये जो लोहा पत्थर है, हाँ, लोहार पत्थर, हाँ, उसका पूजा करते हैं। हाँ, कल हो गया उसका पूजा? हो गया। कौन गांव के हैं आप? मैं टेका मेटा का। कितने साल से आ रहे हैं? वो मेरा दादी पीढ़ी से जो आए तो मैं इसीलिए मैं उसका पंथी हूँ। हाँ, मतलब परंपरा का निर्वाण है। इसके एवज में आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है? वही 2 सोली भाता, हर जो भी ये दे रहा है वही मिल रहा है। मानदेय कुछ मिलता है? नहीं, खाली भाता मिलता है। हाँ, नून तेल चावल मिलता है। तो आप अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, मतलब हाँ, बस्तर के लोहार होने का जी, दायित्व निभा रहे हैं। जी सर। यही कारण है कि बस्तर दशहरा विश्व प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए देश के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी पहुंचते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते दर्शक और पर्यटक इस दशहरा महोत्सव में शामिल नहीं हो सकेंगे। बस्तर की बात जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए देवदूत बना एयरफोर्स का गरुण कमांडो। संजय बाजार से कंटेनमेंट जोन हटने के बाद खुलने लगी है दुकानें। संजय बाजार के दुकानदारों की हो रही है कोविड-19 जांच, लोगों को मिली राहत।
शराब तस्करी के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों का हुआ स्वागत। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।